हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जैनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। चैप्टर का नाम था रिलीजन फॉलोड इन इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से धर्म को फॉलो किया जाता था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने जैन धर्म कल पढ़ा था, आज हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो ये बौद्ध धर्म था, बुद्धिज्म धर्म था, उसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो गौतम बुद्ध थे। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ। उनका असली नाम, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। ही वाज बोर्न इन 563 BC एट लुम्बिनी इन तराई ऑफ नेपाल। उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। हिज फादर वाज सुद्धोधन एंड हिज मदर वाज महामाया। उनके पिता का नाम सुद्धोधन और उनकी माता का नाम महामाया था। ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनका कोई भाई नहीं था। व्हेन ही ग्रीव अप, जब वो बड़े हुए, ही वाज मैरिड टू यशोधरा। जब वो बड़े हुए तो उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। ही हैड अ सन राहुल, और उनका एक बेटा भी हुआ जिनका नाम उन्होंने रखा राहुल। He was totally detached from all the worldly affairs। और जो गौतम बुद्ध जो थे वो दुनिया के झमेलों से, अफेयर से काफी दूर रहते थे, इन सब पे ध्यान नहीं देते थे। He realized that worldly goods could not give him real happiness। और उन्होंने रियलाइज किया कि जो वर्ल्डली गुड्स है, जो दुनियादारी सामान है, जो ये विलासिता की चीजें है, ये असली खुशी नहीं दे सकती। सो ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियल हैप्पीनेस। इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सच्चाई और असली खुशी के लिए घर से निकल गए। देखिए गौतम बुद्ध ये साधना कर रहे। एट द एज ऑफ 35 साल की जब उम्र हुई उनकी, वेन ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री इन गया। गया आप लोग जानते हैं, बोध गया जिसे कहा जाता है। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे वो 35 साल की उम्र में, बिहार में गया। ही गोट द इनलाइटमेंट एंड रियलाइज द ट्रूथ एंड बिकम बुद्धा। तो उनको वहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के पेड़ के नीचे ही, और उन्होंने सच पा लिया और उसके बाद उन्हें कहा जाने लगा बुद्धा। एग्जाम्पल के लिए द इलाइटेंड वन किसे कहते हैं? ही देम प्रीच्ड हिज डॉक्ट्रिन्स फॉर 45 ईयर। और जिस भगवान की उन्हें ये हुई थी, क्या कहता है, दर्शन मिला था, उनकी बातों को उसने 45 सालों तक उन्होंने फैलाया। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80। और 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इन 483 BCE एट कुशीनगर यूपी। और उनका मौत कहाँ हुआ था? यूपी में, कुशीनगर यूपी में मौत हुआ था। गौतम बुद्ध रियलाइज दैट द रियल कॉज ऑफ माइजरी इज डिजायर। और गौतम बुद्ध ये जान गए थे, उनको रियलाइज हो गया था कि जो माइजरी का मेन कारण है वो इच्छा है। दुख का मेन कारण है इच्छा। लोगों में इच्छा इतनी होती है, डिजायर इतनी होती है कि अगर ना मिलने पर वो दुखी हो जाते हैं। अगर लोगों में इच्छा नहीं होगी तो वो दुखी नहीं होंगे। ही एक्सप्रेस्ड 4 ट्रूथ एज द वे टू बिकम डिजायर्स। उन्होंने 4 तरीकों को बताया जिससे आप अपनी इच्छा पे काबू पा सकते हैं। दीज आर द फॉलोइंग। ये चारों है, तो ये देखते हैं किससे हम लोग इच्छा पे, अपने डिजायर पे ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट देखिए, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरीज। ये दुनिया जो है दुख से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, संकट से भरा हुआ है। ऑल सफरिंग आर कॉज्ड बाई डिजायर। और सभी सफर कर रहे हैं, सभी लोग इस माइजरी से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा है उनमें। टू रिमूव द सफरिंग वन शुड कॉन्कर द डिजायर एंड ओनली देन निवारण कैन बी अटेन्ड। और इस दुख को हटाने के लिए आपको इस अपने इच्छा पे काबू पाना होगा, जीत पाना होगा, और उसके बाद आपको निर्वाण मिल सकता है। द डिजायर्स कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग ऑफ अष्टांगिका मार्ग एंड 8-fold पाथ।
और जो डिजायर है उसे हटाया जा सकता है अष्टांगिका मार्ग, जिसे 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। 8 बातें लिखी गई है, ये अगर आप करेंगे तो आप असली हैप्पीनेस जान पाएंगे, रियल हैप्पीनेस। चलिए, फर्स्ट है राइट ऑब्जर्वेशन, अच्छी बातों को ऑब्जर्व करो। सेकेंड है राइट एक्शन, राइट एक्शन, सही कार्य करो। राइट लिवलीहुड, अच्छे से रहो। राइट थिंकिंग, अच्छा सोचो। राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन। ठीक है। बुद्धा डिक्लेयर दैट इफ वन फॉलो द 8 फोल्ड पाथ ही कैन अटेन द डिजायर्ड गोल। और बुद्धा ने डिक्लेयर किया था कि अगर कोई 8 रास्ता को अपना ले, 8 चीजों मान ले, वो अपने गोल पे पहुंच सकता है जो उसकी इच्छा है। एग्जाम्पल, मोक्ष विदाउट द हेल्प ऑफ रिचुअल और द प्रीस्ट्स। और उनके अनुसार मोक्ष जो है वो बिना किसी परंपरा के, बिना किसी रिवाज के, बिना किसी पुजारी के, पंडित के हो सकती है। ही बिलीव्ड इन दिस टाइप ऑफ मिडिल पार्ट टू अटेन निर्वाण। और वो मानते थे कि इसी से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। महात्मा बुद्धा वाज साइलेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड डिस्कार्डेड कास्ट बायसेस। जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने कभी भी भगवान के अस्तित्व पे नहीं बोला, वो हमेशा चुप रहे। और उन्होंने डिस्कार्डेड कास्ट बायसेस, और जो जाति के नाम पे लोगों में भेदभाव होता था उसको भी उन्होंने डिस्कार्ड किया, मना किया। ही ऑर्गेनाइज संघास विच वेयर ओपन टू ऑल। उन्होंने एक संघ बनाया जो कि सबके लिए खुला था। बुद्धास टीचिंग आर कंपाइल्ड इन त्रिपिटक्स। और बुद्ध का जो टीचिंग है, जो उनकी शिक्षा है, एक बुक में लिखी गई है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। इट कंटेन्स रूल्स फॉर मॉन्क्स। इसमें साधुओं के लिए, जो ये होते हैं मॉन्क होते हैं, उनके लिए रूल लिखी गई है। सर्वेंट्स के लिए। फॉर द पीपल द बुद्धिस्ट फिलोसफी इट इज द 3 पार्ट। और यह 3 पार्टों में है। उसके बाद देखते हैं बुद्धिज्म स्प्रेड ओवर टू श्रीलंका। और बुद्धिज्म जो था वो श्रीलंका तक बढ़ चला था। बर्मा भी, चाइना, नेपाल, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, कोलंबिया, लाओस, थाईलैंड, ईटीसी। और ये ज्यादातर जो कंट्री आज भी बौद्ध धर्म ही मानते हैं। किंग्स अशोका एंड कनिष्क टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन पॉपुलराइजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। और जो अशोक थे, कनिष्क थे, अशोक का मालूम है आपको, उन्होंने प्रचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी बौद्ध धर्म के लिए। और कनिष्क भी, तो इन्होंने भी इसके प्रचार पे काफी मुख्य भूमिका निभाई थी। ओके, तो आज इतना ही रहने देते। कल हम लोग क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू।